दोस्तों, 7 रन से जिताने वाले असली हीरो बुमराह और अक्षर पटेल। जीत के बाद रोते हुए किया दिल जीतने वाला काम। धोनी, रोहित और गंभीर ने हमें लड़ना सिखाया। वानखेड़े में जीत के बाद फूट फूट कर रोए बुमराह और अक्षर पटेल, सेमीफाइनल के असली किंग। अक्षर की चीते जैसी फील्डिंग और बुमराह की खौफनाक यॉर्कर ने तोड़ा इंग्लैंड का घमंड। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर और सच्ची कहावत है कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, लेकिन गेंदबाज और फील्डर्स आपको वर्ल्ड कप जिताते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जो 499 रनों का महातूफान आया था, उसमें हर कोई संजू सैमसन के 89 रनों और जैकब बेथेल के 105 रनों की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप क्रिकेट को गहराई से समझते हैं तो आप यह भली भांति जानते होंगे कि 253 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद भी जब टीम इंडिया हार के बिल्कुल कगार पर पहुंच गई थी, तब हमें उस नर्क से निकालने वाले असली हीरो संजू सैमसन नहीं, बल्कि हमारे दो सबसे ढाकड़ और शांत योद्धा जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल थे। दोस्तों, 254 रनों के दबाव वाले लक्ष्य का बचाव करते हुए जब वानखेड़े की पाटा पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे, तब अक्षर पटेल ने अपनी चीते जैसी फुर्तीली फील्डिंग और जादुई कैचिंग से पूरे मैच का रुख पलट दिया। और रही सही कसर दुनिया के सबसे खूंखार यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने पूरी कर दी, जिन्होंने डेथ ओवर्स में इंग्लैंड के बल्लेबाजों की सांसें अटका दी। इस सांसें रोक देने वाले मैच को 7 रनों से जीतने के बाद हमेशा शांत रहने वाले जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और बीच मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन इन आंसुओं के बीच इन दोनों असली हीरोज, रियल हीरोज ने भारतीय क्रिकेट के 3 सबसे बड़े स्तंभों महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर को अपनी इस सफलता का पूरा क्रेडिट देते हुए कुछ ऐसी दिल छू लेने वाली और महान बातें कही हैं, जिसने आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, बुमराह और अक्षर के इस दर्द और उनकी इस महानता को समझने के लिए हमें मैच के उस खौफनाक मंजर को समझना पड़ेगा। जब भारत ने 20 ओवरों में 253/7 का स्कोर खड़ा किया तो वानखेड़े स्टेडियम जश्न मना रहा था। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम 254 रनों का पीछा करने उतरी तो जैकब बेथेल 48 गेंदों में 105 रन और विल जैक्स 35 रन ने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा बेरहम काउंटर अटैक किया कि डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ियों के पसीने छूट गए थे। दोस्तों, वानखेड़े की पिच पर गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं थी। ओस डीयू गिर रही थी और गेंद गीली हो चुकी थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज 13 से 14 रन प्रति ओवर की गति से रन कूट रहे थे। ऐसे में एक छोटी सी भी गलती टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती थी। लेकिन तब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद हथियारों अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल किया और इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के जबड़े से जीत को खींच लिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बापू यानी अक्षर पटेल की। इस 499 रनों वाले मैच में जहां हर गेंदबाज 12 से 15 रन प्रति ओवर लुटा रहा था, वहां अक्षर पटेल ने 4 ओवर के अपने कोटे में मात्र 35 रन देकर एक बहुत ही अहम विकेट टॉम बेंटन को बोल्ड किया, निकाला। लेकिन अक्षर का असली जादू उनकी गेंदबाजी से ज्यादा उनकी फील्डिंग में देखने को मिला। जब इंग्लैंड के बल्लेबाज खूंखार दिख रहे थे, तब अक्षर पटेल ने बाउंड्री और 30 गज के घेरे के अंदर चीते जैसी फुर्ती दिखाई। सबसे पहले उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर खतरनाक फील्ड सॉल्ट 5 रन का एक बहुत ही मुश्किल और नीचा कैच पकड़ा। इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रूक को फंसाया तो अक्षर ने एक और शानदार कैच लपककर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। अक्षर ने अपनी डाइविंग और सटीक थ्रो से कम 15 से 20 महत्वपूर्ण रन बचाए। टी20 क्रिकेट में 15 रन बचाना मतलब एक पूरा मैच बचाना होता है। अक्षर की उस फील्डिंग ने ही भारतीय गेंदबाजों को दबाव से बाहर निकाला था। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े बॉस जसप्रीत बुमराह की। जब जैकब बेथेल और सैम कर्न डेथ ओवर्स में छक्के मार रहे थे और इंग्लैंड को आखिरी कुछ ओवरों में तेज रनों की दरकार थी, तब कप्तान सूर्या ने गेंद बुमराह को थमाई। बुमराह ने गीली गेंद के बावजूद ऐसी खौफनाक यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स डाली, जिसका इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, बुमराह ने अपने 4 ओवर के स्पेल में महज 33 रन देकर एक बहुत ही बड़ा विकेट हैरी ब्रूक अपने नाम किया। सोचिए, जिस मैच में 253 रन बन रहे हों,
वहां एक गेंदबाज का इकोनॉमी रेट 8.25 का हो, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। बुमराह ने आखिरी ओवरों में एक भी बाउंड्री नहीं दी। उनकी उसी किफायती और सटीक गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड की टीम दबाव में आई और आखिरकार जैकब बेथेल को हड़बड़ाहट में रन आउट होना पड़ा। बुमराह ने साबित कर दिया कि जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें रुकी हों, तो उन धड़कनों को चलाने वाला मसीहा सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह होता है। दोस्तों, जब आखिरी गेंद फेंकी गई और भारत ने 7 रनों से यह महामुकाबला जीत लिया, तो वानखेड़े का आसमान आतिशबाजी, फायरवर्क्स से जगमगा उठा। सभी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, लेकिन कैमरे ने एक ऐसा नजारा कैद किया जिसने सबको भावुक कर दिया। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल, जो हमेशा अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वो मैदान पर ही एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। दोस्तों, अक्षर पटेल अपने आंसुओं को पोंछते हुए जमीन पर बैठ गए थे और बुमराह की आंखें भी पूरी तरह से लाल थीं। 254 रनों का बचाव करने का जो भारी मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर इन दोनों ने झेला था, वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की खुशी के साथ आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। एक गेंदबाज के लिए पाटा पिच और गीली गेंद के साथ इतना बड़ा सेमीफाइनल बचाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने भागकर इन दोनों असली हीरोज को गले लगा लिया। दोस्तों, मैच के बाद जब इन दोनों हीरोज से बात की गई, तो उन्होंने संजू सैमसन के मैन ऑफ द मैच बनने पर खुशी जताई, लेकिन अपनी इस मैच जिताऊ परफॉर्मेंस के लिए भारतीय क्रिकेट के महान लेजेंड्स को क्रेडिट देकर सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, अक्षर पटेल ने अपनी कांपती हुई आवाज और नम आंखों के साथ कहा, आज का मैच हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल मैच था। जब जैकब बेथेल मार रहा था तो दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैं अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी का श्रेय अपने कप्तान और कोच को देना चाहता हूं। दोस्तों, इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी का जिक्र करते हुए एक बहुत ही बड़ी और दिल छू लेने वाली बात कही। बुमराह ने रोते हुए कहा, डेथ ओवर्स में जब बल्लेबाज आपके ऊपर हावी हो रहा हो तो पैनिक करना बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे हमेशा माही भाई धोनी की एक बात याद रहती है। मेरे करियर के शुरुआती दिनों में माही भाई ने मुझसे कहा था, जस्सी, जब दुनिया तुम पर चिल्ला रही हो और बल्लेबाज छक्के मार रहा हो, तो अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी यॉर्कर पर फोकस करो। अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तुम्हें नहीं हरा सकता। दोस्तों, बुमराह ने बहुत ही गर्व से कहा, आज जब वानखेड़े में ओस ड्यू गिर रही थी और गेंद फिसल रही थी, तो मैंने माही भाई की उसी बात को याद किया। मैंने अपना दिमाग शांत रखा और अपनी ताकत पर भरोसा किया। ये 7 रनों की जीत मेरी नहीं, बल्कि उस सीख की जीत है जो मुझे माही भाई ने दी थी। दोस्तों, धोनी का जिक्र करने के बाद अक्षर पटेल ने भारतीय क्रिकेट के हिटमैन और पूर्व T20 कप्तान रोहित शर्मा को भी अपनी इस सफलता का बहुत बड़ा श्रेय दिया। अक्षर ने बहुत ही भावुक होकर कहा, एक ऑलराउंडर और फील्डर के तौर पर आपको हमेशा अपनी टीम के कप्तान के भरोसे की जरूरत होती है। रोहित भाई ने मुझे हमेशा एक योद्धा की तरह ट्रीट किया है। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है कि बापू, तू मैदान पर अपनी जान लड़ा दे, नतीजे की चिंता मैं कर लूंगा। रोहित भाई ने मुझे जो आज़ादी, फ्रीडम और निडरता सिखाई है, उसी की वजह से आज मैं वो कैच पकड़ पाया और दबाव में गेंदबाजी कर पाया। दोस्तों, बुमराह ने भी रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, रोहित ने इस गेंदबाजी बॉलिंग कोर को बहुत ही प्यार और भरोसे के साथ खड़ा किया है। आज हम जो भी हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें हार से डरना नहीं सिखाया, बल्कि हार की आंखों में आंखें डालकर लड़ना सिखाया है। दोस्तों, धोनी और रोहित के अलावा बुमराह और अक्षर ने टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति, स्ट्रैटेजी और उनके आक्रामक ड्रेसिंग रूम कल्चर की जमकर तारीफ की। बुमराह ने गंभीर को क्रेडिट देते हुए कहा, आज हम 253 रन बनाकर भी डर सकते थे, लेकिन गौतम भाई ने हमें ड्रेसिंग रूम में ही कह दिया था कि हमें इस स्कोर को डिफेंड नहीं करना है, बल्कि हमें इंग्लैंड पर अटैक करना है। गौतम भाई ने हमारे अंदर वो लड़ने वाला जज्बा भर दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर हम हारते भी हैं तो हम शेर की तरह लड़कर हारेंगे। गंभीर सर के उसी किलर इंस्टिंक्ट की वजह से आज मैं और अक्षर अपना 100% दे पाए। अक्षर ने भी जोड़ा, गौतम सर ने हमारी फील्डिंग पर बहुत कड़ी मेहनत की है,
वो हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा फील्डर गेंदबाज का आधा काम आसान कर देता है। आज मैंने जो कैच पकड़े हैं वो गंभीर सर के उसी कड़े अनुशासन का नतीजा है। हमारी टीम अब पहले से बहुत ज्यादा क्रूर हो गई है। दोस्तों, जब संजू सैमसन ने 89 रन बनाए तो वो मैन ऑफ द मैच बने और पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की। लेकिन क्रिकेट के असली जानकारों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि बुमराह के वो 4 ओवर 1/33 और अक्षर पटेल के वो कैच ऑफ 4 ओवर 1/35 इस मैच के असली टर्निंग पॉइंट थे। अगर बुमराह हैरी ब्रूक को आउट नहीं करते या अगर अक्षर पटेल वो हैरतअंगेज कैच नहीं लपकते तो शायद जैकब बेथेल के तूफान के साथ मिलकर इंग्लैंड यह मैच 18 से 19 ओवर में ही खत्म कर देता। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी छाती पर गोली खाकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया है। इनके आंसुओं ने यह साबित कर दिया है कि एक गेंदबाज का दर्द और उसकी मेहनत एक बल्लेबाज से कहीं ज्यादा होती है। और क्या यह बॉस जसप्रीत बुमराह अब वर्ल्ड कप फाइनल में फिन एलन की गिल्लियां उड़ाकर टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी बुमराह और अक्षर के इस बड़प्पन, उनके इन आंसुओं और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक 7 रनों की जीत से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक हमारे इन असली हीरोज का ये महान और दिल छू लेने वाला बयान पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मैच के रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।